रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, सेना की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने भारत से की थी गुजारिश, रोक दी जाए सीमा पर गोलीबारी। पर्रिकर ने गोवा में रैली के दौरान पाक से डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत में गुजारिश की बात कही। बीते 2 दिनों से सीमा पर हालात सुधरने की भी जानकारी दी। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फारूक ने कल भारत सरकार से पूछा था, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने की कड़े शब्दों में निंदा। फारूक मांगे पूरे देश से माफी, कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बयान पर कायम, देवेंद्र राणा ने किया फारूक अब्दुल्ला के बयान का बचाव, कहा किस बात के लिए माफी मांगे। कांग्रेस ने भी फारूक अब्दुल्ला के पीओके पर दिए गए बयान को बताया शर्मनाक, कहा फारूक जैसे सीनियर नेता से पीओके को लेकर ऐसी विवादित बयान पर हैरानी है। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान की आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने निंदा की, कहा फारूक ने किया सेना के शहीदों का अपमान, लगता है वो हिंदुस्तानी भी नहीं। हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कर्मियों के साथ करीब 1 घंटे तक चले योग सत्र में भी हिस्सा लिया। पीएम ने पुलिस अकेडमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी चढ़ाए फूल, अकेडमी परिसर में पौधा भी लगाया। हैदराबाद में पीएम ने देश के सीनियर पुलिसकर्मियों से किया सीधा संवाद, आतंकवाद, घुसपैठ और युवाओं के कट्टरपंथी की तरफ मुड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में बीएसपी चीफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बोला हमला, बीजेपी एसपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया, कहा यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ बीएसपी से खतरा। 190 कश्मीरी नौजवान सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में शामिल हो गए हैं, कामयाबी के साथ पूरी की ट्रेनिंग, देश की सेवा की खाई कसम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बीएसएफ की टीम पर आतंकियों की फायरिंग, 2 जवान जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी, आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी। 26/11 की 8वीं बरसी पर देश कर रहा है मुंबई हमले के शहीदों को नमन। मुंबई के जिमखाना क्लब में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीद तुकाराम मेमोरियल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। 26/11 की बरसी पर मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट्स ने निकाला स्पेशल मार्च। मुंबई की मीठी बाई कॉलेज की तरफ से 2000 स्टूडेंट्स ने निकाला शांति मार्च। आतंकी हमले की सिर्फ 8वीं बरसी पर ही मुंबई के लोग भूल गए 26/11 के शहीदों के नाम। जी न्यूज के सवाल पूछने पर ज्यादा लोगों के पास जवाब नहीं था। 8 साल बाद भी मुंबई की समुद्री सीमाएं कमजोर है। जी न्यूज ने समंदर के अंदर जाकर किया हालात का रियलिटी चेक। बेंगलुरु में भी मुंबई हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सुरक्षा बलों की शहादत को नमन किया गया। दिल्ली, अमृतसर समेत देश के कई शहरों में लोगों ने 26/11 की मनाई 8वीं बरसी। स्कूली बच्चों ने शहीदों को याद करते हुए कैंडल्स जलाए। अमेरिका की नामी मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रहे पोल में पीएम मोदी सबसे आगे। 5 दिसंबर तक होनी है वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा काले धन पर प्रहार का सही वक्त। नीतीश ने नोट बैन के फैसले का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से बढ़ रही नजदीकियों से जुड़ी खबरों का खंडन किया, कहा अमित शाह से नहीं की मुलाकात। नोट बैन के 18वें दिन एटीएम के सामने लंबी लाइन, शनिवार रविवार होने की वजह से 2 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। देश के कई शहरों में छोटी हुई एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें, लेकिन 2 दिन तक बैंक बंद होने की वजह से बढ़ सकती भी। बैंक खाता नहीं होने पर भी मिलेगा डेबिट कार्ड। वित्त मंत्रालय ने प्री रिचार्ज डेबिट कार्ड मुहैया कराने के आदेश दिए। नोट बैन के मुद्दे पर बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने कारोबारियों से की मुलाकात। हर्षवर्धन ने कारोबारियों को बताया कि फैसले से होगा लोगों को फायदा। पणजी में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्लास्टिक मनी की जमकर तारीफ की, कहा प्लास्टिक मनी सुरक्षित है और आसान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कैशलेस कैंपेन, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा। नोट बैन के बाद प्लास्टिक मनी के समर्थन में श्री रविशंकर, कहा लोगों को कैशलेस लेन देन पर मिले बढ़ावा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में भले ही कैश की कमी हो लेकिन शब्दों की कमी नहीं। एमपी के उज्जैन में 2 युवक 2000 के नकली नोट के सामान खरीद पर फरार हैं। पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक के हुबली में प्याज किसान नोट बैन की मार झेलने को मजबूर, प्याज की फसल बर्बाद, बेचने में दिक्कत आ रही है। नोट बैन से शादी वाले परिवार परेशान है। मेरठ में एक दुल्हन को छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी देना पड़ रहा है चेक, कैश की किल्लत से परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोट बैन की वजह से टूटी शादी, दूल्हे ने मांगी थी दहेज में कार, नहीं दे पाने पर नहीं पहुंची बारात। विकास रथ के साथ सीएम अखिलेश पहुंचे रामपुर। अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़, मौके पर आजम खान भी मौजूद। रामपुर में रैली के दौरान अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा नोटबंदी से देश होगा पीछे, 500 और 1000 का नोट बंद करने की से नहीं खत्म होगा काला धन। दिल्ली में सीबीआई के हत्या चढ़ा, एसपी नेता अमन मणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले मांग मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन, श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक के कप गिलास का इस्तेमाल। यूपी के रामपुर में एक फर्नीचर की दुकान में भयंकर आग लग गई, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम में आग से हड़कंप, 3 दमकल की गाड़ियों पर काबू पाया गया, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इटावा से रवाना हुई साइकिल रैली, 750 साइकिलिस्ट ले रहे हैं हिस्सा, 4 देशों के 150 साइकिलिस्ट शामिल। आगरा के बैलून फेस्टिवल में सैलानियों की भीड़ लगी, 30 नवंबर तक चलेगा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। यूपी के बरेली में जयमाला से पहले लड़कियों ने दुल्हन पर तेजाब फेंका, तेजाब फेंकने वाली लड़कियां मौके से फरार। गाजियाबाद में एक बहू ने अपने बच्चे के साथ फांसी लगाकर जान दी, ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। वैशाली एक्सप्रेस में छपरा स्टेशन पर नकली टीटीई की यात्रियों ने पिटाई की, गोरखपुर में जीआरपी ने गिरफ्तार किया।
श्रीनगर में शहीद चंद्र सिंह को सीना की सलामी पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए चंद्र सिंह के गांव में शोक की लहर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मातम है। शहीद के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां। खाली पड़े जजों की नियुक्ति पर एक बार फिर बोले सीजीआई। ट्रिब्यूनल के खस्ताहाल ढांचे पर उठाए सवाल। कहा देश भर में हाई कोर्ट में 500 जजों के पद खाली पड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद न्यायपालिका का करते हैं सम्मान, लेकिन सबसे ज्यादा नियुक्ति इसी सरकार ने की। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 20 को नोटिस। सभी पर है वाइस चांसलर को बंधक बनाने का आरोप। दिल्ली में 4थी मंजिल से एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरा। जख्मी युवक का इलाज चल रहा है। विशाखापट्टनम में मनाया गया नेवी डे का जश्न। हजारों लोग नौसेना का जश्न देखा। बीएमसी के सड़क घोटाले में 10 और नई कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। घोटाले से बीएमसी को 572 करोड़ रुपए का नुकसान। जम्मू में शुक्रवार देर रात आग लगने से 80 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। घटना में 3 लोगों की मौत की भी खबर। हरियाणा के पानीपत में एक फैक्ट्री में 8 मजदूर जिंदा जल गए हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मालिक मौके से फरार। पंजाब के मानसा में किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में छोड़े 200 आवारा पशु। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परेशान। 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा की पहल पर बदल गया पंजाब में फतेहाबाद के गांव का नाम। पीएम को खत लिखकर की थी बदलने की अपील। कर्नाटक के गुलबर्गा में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में आग लगने से हड़कंप। देखते देखते आग की लपटों में गिरी बाइक। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। हैदराबाद की तेलंगाना पुलिस का सब इंस्पेक्टर खुदकुशी कर चुका है। कारण का अब तक पता नहीं। पुलिस जांच में जुट गई है। भोपाल में 69वां तबलीगी इज्तिमा का आगाज। दुनिया भर से करीब 15 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। एमपी के रीवा में कानून की उड़ाई गई सरेआम धज्जियां। सरकारी स्कूल में शादी समारोह का आयोजन। प्रशासन बेखबर। एमपी के छतरपुर में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी। राजस्थान के अलवर में दलित की बारात पर हमला हुआ है। दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा गया। एक आरोपी गिरफ्तार। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के सिरोही में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 10 लोग जख्मी हुए। 11 का फिर गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। झारखंड के गोड्डा में भयंकर सड़क हादसा हुआ है। दुमका से आ रही सवारी गाड़ी पलट गई। 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत। झारखंड के साहिबगंज में नाव पलटने से एक युवक की मौत। गोताखोर तलाशने में कामयाब। युवक की पहचान हुई। अहमदाबाद की गोल्ड कंपनी से 14 किलो सोने की लूट हुई है। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड। सुरक्षा गार्ड्स पर शक। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या। 2 साल पहले नौकरी करने गया था विदेश। एमपी के मुरैना में पीएम का आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाला गिरफ्तार हो गया है। फेसबुक पर डाली थी आपत्तिजनक फोटो। केस दर्ज। एमपी के भिंड में पुलिस ने एक नाबालिग को बंधुआ मजदूरी के चंगुल से छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार। पिता ने 30,000 का कर्ज लिया था। एमपी के नरसिंहपुर में चाचा ने भतीजे के साथ रेप किया है। आरोपी चाचा गिरफ्तार हो गया। राजस्थान के चुरू में अगवा करने वाले नाबालिग छात्रा के साथ रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के कलयुगी मामा ने 3 साल की भांजी से रेप करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लड़के और 2 लड़कियों को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई गश्त। बिहार के सिवान में 2 दिनों से गायब एक युवक का शव मिला। दोस्तों ने लड़के की हत्या करके कूड़े में डाला। आरोपियों पर केस दर्ज। बिहार के मुंगेर में एक इंजीनियर शादी का वादा करके 5 साल तक यौन शोषण करता रहा। प्रेमी का शादी रोकने के लिए पटना से जमालपुर वो लड़की पहुंची। हरियाणा में जींद की गैंगरेप पीड़िता ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाए। बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। आईआरसीटीसी ने लॉन्च की श्रीलंका रामायण यात्रा। 48,610 रुपए के पैकेज में हवाई यात्रा, होटल में रुकने, घूमने, भोजन, वीजा और गाइड की व्यवस्था भी शामिल। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना शहीद 2000 भारतीय जवानों को करेंगे सम्मानित। परिवार वालों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े। बनाया नया रिकॉर्ड। ईरान के शहर में 2 ट्रेनें आमने सामने टक्कर हुई। 44 की मौत, 95 से ज्यादा घायल। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो की 90 साल की उम्र में मौत हो गई। करीब 50 साल तक क्यूबा पर राज किया। सीरिया के अलेप्पो शहर पर बमबारी तेज। मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। इजरायल में एक आदमी को हाईवे पर गलत दिशा में कार चलाना महंगा पड़ा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीछा करके धर दबोचा। सीरिया के डोमा से भी सामने आया बमबारी का नया वीडियो में मलबे से बच्ची को निकलते हुए दिखाया गया। मैक्सिको का मशहूर ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। धुएं और राख के गुबार की वजह से 5 किलोमीटर के इलाके को घेरा इस धुएं ने प्रभावित उड़ान दी। सरकार ने जीएसटी ड्राफ्ट बिल जारी किया। जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए बिल में कई बदलाव जनता की राय जानने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया। केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए शुरू करेगा एक अभियान। वित्त सेवा विभाग भी मदद करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी केंद्र सरकार को सलाह। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा सरकार को हर साल देश में 1 करोड़ 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। मोहाली टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के टॉस जीतने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों का दबदबा दिखा। दिन का खेल खत्म होते तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए। पहले दिन भारत के लिए उमेश यादव और जयंत यादव ने 2-2 विकेट लिए। अश्विन और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला।
मोहाली टेस्ट में बतौर विकेटकीपर शामिल होकर पार्थक पटेल ने अपना नाम किया नया रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 8 साल 107 दिन के बाद भारतीय टेस्ट टीम में कमबैक करने वाले क्रिकेटर बने। इंग्लैंड के लिए पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने बनाए सबसे ज्यादा 89 रन। कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरे किए। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ सेकंड लीड में हो सकते हैं एक्टर विकी कौशल। राजकुमार हिरानी बना रहे हैं। अजय देवगन की अगली फिल्म गोलमाल को भी बॉक्स ऑफिस पर करना पड़ेगा। क्लैश का सामना रजनीकांत की रोबोट से टक्कर। फराह खान ने एक शो में किया बड़ा ऐलान। 2004 में आई मैं हूं ना का सीक्वल बनाएंगी। वो स्टार कास्ट का ऐलान नहीं। मधुर भंडारकर की अगली फिल्म ईदू सरकार में नील नितिन मुकेश निभाएंगे संजय गांधी की भूमिका। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुन्ना माइकल के लिए ले रहे हैं डांस की ट्रेनिंग। को स्टार टाइगर श्रॉफ से सीख रहे हैं